गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा इस्लाम का उदय एवं विस्तार। +1 कक्षा हिस्ट्री सब्जेक्ट से लेसन 4 इस्लाम शब्द। इस्लाम शब्द जिसका शब्द से निकला है उसका मूल शब्द है सल, जिसका अर्थ है शांति स्थापित करना, यानी कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। इस्लाम शब्द की जो स्थापना है, इस्लाम धर्म का जो उदय है वो किया था हज़रत मोहम्मद ने। हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ और ये इनके जो कबीले का नाम था वो कुरैश। इनके जन्म के 6 वर्ष पश्चात इनकी माता अमीना की मृत्यु हो गई और जन्म के तत्काल ही इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया। अब इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माँ का अमीना और इनके ये संबंध किस कबीले से था? कुरैश कबीले से, और इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। अब आता है कि इन्होंने इस्लाम का उदय पैगंबर के रूप में कैसे जाना जाता है। जब पैगंबर मोहम्मद 612 ईस्वी में मक्का के शहर के पास एक हीरा नामक पहाड़ी पर अपने आप को खुदा के एक विशेष दूत जिब्राइल की आवाज़ सुनी तो उसने स्वयं अपने आप को कहा कि वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसने खुदा ने उसे कुछ करने के लिए भेजा है। पैगंबर मोहम्मद ने अपने को रसूल यानी कि खुदा का संदेश वाहक घोषित किया। अब क्या हुआ कि पुरोहित वर्ग उसका विरोधी हो गया, जबकि सामान्य लोग उनके विचारों को स्वीकार किया। जब पुरोहित वर्ग ने उनका विरोध किया तो उन्होंने 622 में मक्का छोड़कर मदीना जाने का निर्णय लिया। उनके इस फैसले को इस्लाम इतिहास में हिजरत कहा जाता है, मोहम्मद का मक्का छोड़कर मदीना जाना। क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था तो पुरोहित वर्ग था इससे नाराज़ हो गए थे। मदीना पहुंचने पर उन्होंने वहां एक प्रशासकीय पत्र जारी किया जिसमें जन सहयोग पर आधारित शासन पद्धति का उल्लेख किया गया। इस धर्म व राज्य दोनों की स्थापना के कार्य के लिए साथ साथ ये चलता रहा और अब इसमें पैगंबर मोहम्मद को क्या है सफलताएं हासिल हुई। पैगंबर मदीना पहुंचने पर भी मक्का में उसके जो अनुयायी थे उन्होंने, और उसके अलावा जो पुरोहित वर्ग थे उन्होंने विरोध जारी रखा, लेकिन उसके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती गई। धीरे धीरे उन्होंने एक उम्मा को धीरे धीरे एक शक्तिशाली बनाया और इस्लाम का एक संगठन स्थापित उन्होंने कर लिया। प्रशासन की सारी जिम्मेदारी इसी संस्था ने निभाई और जब 630 में पैगंबर मोहम्मद मक्का वापस आए, यहाँ का भी उन्होंने विभिन्न कबीलों के बीच तालमेल स्थापित किया। लेकिन कुछ समय के बाद ही 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इस समय तक मक्का एक धार्मिक विश्वास का केंद्र बन गया था और पैगंबर मोहम्मद थोड़े समय के लिए में ही इन्हें एक नया धर्म का यहाँ पर उदय हो चुका था। अब 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वहाँ के जो उत्तराधिकारी थे उनमें एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि पैगंबर मोहम्मद ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, तो अब उसके जो धर्म का जो फैलाव है यानी कि इसका विस्तार कौन करेगा। ऐसी स्थिति में मुसलमानों की एक संस्था थी, मुस्लिमों की उम्मा ने निर्णय लिया कि उनके समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि आमिर अल मोमिन होगा, उसे खलीफा कहा जाएगा। खलीफा कहा जाएगा यानी कि पैगंबर की मृत्यु के बाद जो भी उत्तराधिकारी बैठे उन्हें खलीफा बोला गया। ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है कि खलीफा कौन थे। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जिसने इस्लाम धर्म को फैलाया वो खलीफा कहलाए। अब इन खलीफाओं ने 632 से लेकर और 661 तक शासन किया। 4 खलीफा हैं। पहले खलीफा का नाम अबू बकर, 632 से 634 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने भी अपनी क्या थी कि पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं थी उनको फैलाया और कुछ लोगों ने इनका कर देने से इनकार किया तो उनके विरोध भी उन्होंने कठोर नीति अपनाई। सीरिया, इराक, ईरान आदि देशों के विरुद्ध भी इन्होंने अपने सैनिक अभियान चलाए। दूसरे खलीफा थे उमर, 634 से 644 तक, जिन्होंने शासन किया। इन्होंने भी
राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कर नीति अपनाई, जिसे खराज यानी कि भूमि कर वसूला जाता था। तीसरे जो खलीफा थे उस्मान 644 से 656 तक जिन्होंने शासन किया, उनका संबंध कुरैश कबीले से था। मक्का क्षेत्र में इनकी बहुलता थी। पैगम्बर मोहम्मद का कबीला भी यही था। इन्होंने क्या है मक्का का इसके कारण मक्का में इनका वर्चस्व यानी कि बढ़ गया। मक्का के बढ़ते प्रभाव में कबीलों ने विद्रोह कर दिया गया। इनके अंतिम जो खलीफा थे वो थे अली, चौथे खलीफा 656 से 661। उस्मान की मृत्यु के बाद वो चौथे खलीफा बने। अली का संबंध मदीना से था और मोहम्मद की पत्नी आयशा कुरैश कबीले के मुखिया के रूप में उसे चुनौती दी। उस काल में प्रमुख विद्रोही मेसोपोटामिया में मुआविया के द्वारा किया गया। 661 में अली का वध कर खरजी नामक कबीले के एक व्यक्ति द्वारा कूफा की मस्जिद में कर दिया गया। अली का जो वध है वो कूफा की मस्जिद में कर दिया गया 661 में, चौथे खलीफा। इस प्रकार जो खलीफा थे वो अंतिम खलीफा थे अली। अब खलीफा वंश स्थापित हो गया, नष्ट हो गया, और उसके बाद एक नया वंश उभर कर आया इस्लाम के फैलाव में। उसका नाम था उम्मैद वंश। उम्मैद वंश जैसे ही मुआविया ने सत्ता पर अधिकार किया, स्वयं को अपना खलीफा घोषित किया अली की मृत्यु के पश्चात, तो यहाँ पर इस्लामिक राजतंत्र पर आधारित इसमें शक्तियाँ व्यक्ति यानी कि एक दूसरे वंश के हाथों में आ गई, जिसे उम्मैद वंश कहा जाता है। मक्का व मदीना ने रखकर इन्होंने अपना केंद्र दमिश्क को बनाया। मुआविया के बाद उसके जो बेटे थे, उसके पोते थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और 750 तक इस्लाम धर्म का इन्होंने विस्तार किया और अपने मुआविया वंश को आगे इन्होंने बढ़ाया। 750 ईस्वी में इसके बाद जो उनका नया वंश आता है वो है अब्बासी वंश। अब्बासी वंश। अब अब्बासी वंश आगे शासन। अब्बासी वंश उम्मैद वंश की समाप्ति के बाद अब्बासी वंश की स्थापना होती है और अब्बासी पैगम्बर मोहम्मद के चाचा अब्बास वंश के थे। इनका मुख्य केंद्र इन्होंने खुरासान, देखिए मुआविया ने अपना दमिश्क को बनाया, लेकिन अब्बासियों ने अपना खुरासान को केंद्र बनाया और उन्होंने अपनी राजधानी बगदाद को बनाया। अब्बासी शासकों ने मक्का व मदीना के लोगों को अधिक महत्व दिया और इन्होंने अपने राजनीतिक परिवर्तन, अब्बासियों ने उम्मैद विरोधी कबीलों को एकत्रित कर सत्ता स्थापित की। मक्का व मदीना में विशेष महत्व इनको दिया गया। सांस्कृतिक परिवर्तन भी इन्होंने किए गए, लेकिन उस समय पश्चात ही वहाँ पर धर्म युद्ध हो गए ईसाई और मुस्लिमों के बीच। इस धर्म युद्धों का पहला कारण था जेरूशलेम। अरबों ने 638 में इस पर अधिकार कर लिया था। ईसाइयों के लिए यह पवित्र स्थान था। दोनों के बीच टकराव का कारण बन गया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि धर्म युद्ध का कारण क्या था? जेरूशलेम। ठीक है। इसके बाद इस्लाम धर्म व राज्य के रूप में यूरोप में फैल रहा था, तो यूरोप के विभिन्न राज्यों में ईसाई धर्म को चुनौती दे रहा था। इसके कारण दोनों में टकराव होना जरूरी था। इसके अलावा यूरोप में जर्मन हंगरी निवासी जो थे ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन दूसरी ओर इस्लाम के जो प्रचारक थे वो अपना धर्म प्रचारित कर रहे थे और इस प्रकार आपस में दोनों में प्रतिद्वंद्विता हो गई और ये धर्म युद्ध ईसाई और मुस्लिमों के बीच हुए। इनमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने धर्म युद्ध लड़े गए, तो आप इसमें बताएंगे कि 6 धर्म युद्ध